हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोगों ने मोस्टली इसमें से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। कुछ कुछ आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसे हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट आपको उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जहाँ से हम लोग को आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, होप कि आपने सारे डेफिनेशन समझ लिए होंगे। ठीक है, हम लोगों ने कर्व समझ लिया था, पोजिशन इन अ फिगर समझ लिया था, रीजन समझ लिया था। ठीक है, व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मीन्स वैसे लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिससे कनेक्ट करके हम कोई भी इमेज बना रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है, लाइन सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो कि उसका फिक्स डिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है। इस तरीके से इसके फिक्स लाइन सेगमेंट होंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ 2 मैच स्टिक का इस्तेमाल करके हम लोग पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए साइड, वर्टिकल्स एंड डायगोनल्स। चलिए देखिए, इस फिगर को देखिए गौर से। क्या है इसमें? एक, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पेंटागन। इसके 5 साइड है। ठीक है, चलिए नाम तो धीरे धीरे समझ में आएगा हम लोग को पेंटागन क्या है या क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए, एग्जामिन फिगर। तो इस फिगर को हम लोगों ने देखा कि इसके 5 साइड्स हैं। हमें कैसे पता चला? देखिए, ए से बी 1, बी से सी 2, सी से डी 3, डी से ई 4 और ई से ए 5। ठीक है, गिवन जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। इसके 5 साइड है तो हम लोग इसे क्या करते हैं? पॉलीगॉन। जरूरी नहीं कि 5 साइड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके लाइन सेगमेंट है। अब आ जाइए, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जो हमारा एक 5 तरीके से जो बंद है, कोई एक डब्बा कह लो या कोई एक इमेज कह लो। ठीक है, ये जो 5 ये जो इसके वाल है, इस वाल्स को हम लोग क्या कहते हैं? साइड्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म्स से इसे क्या कहा गया है? साइड। जैसे आपका कोई दीवार है, कोई घर है, कोई खिलौना है। ठीक है, तो ये जो खिलौना है, ये जो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, ठीक है, ये जो बाहरी है और ये अंदर में है, इन दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? साइड्स। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो साइड्स है पॉलीगॉन के, इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी और ई ए। सबके ऊपर इस तरीके से क्या है? एक बार है, एक एरो है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम लोगों ने इसे पढ़ा था, एक ही बार होगा। ठीक है, इसे मैं मोटा कर रहा हूँ। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट हो जाएंगे? 5। ठीक है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? देखिए, ए बी, सी बी, डी सी, डी और ई ए। ठीक है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ ए पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इसे क्या कहा गया है? देखिए, हमारा जो जिसे कि ए और बी और ई और ए इस पॉइंट में मिल रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जैसे देखिए, साइड ए एंड ई डी मीट्स एट ई। साइड ए ई और ई डी कहाँ मिल रहा है? ई पे। ठीक है, ई इज अ वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी। ठीक है, अगर इससे हम लोगों ने पॉलीगॉन कहा है कोई भी, जैसे कि एक इमेज है कोई, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इस तरीके से कोई भी एक इमेज है, कर्व है। ठीक है, उसके जो एंगल है वो जहाँ कोने होंगे, ठीक है, जहाँ 2 साइड्स आपस में मिलते होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, देखिए, पॉइंट बी एंड सी आर द अदर वर्टेक्स। कैन यू नेम द साइड्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द पॉइंट? जैसे कि और भी अदर जो पॉइंट्स है, क्या आप हम लोग उसको नाम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। जैसे देख लिए, अगर वर्टेक्स सी है तो इस एक कौन से 2 साइड से मिलकर बना है? डी सी एंड सी बी। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा कि जब भी इन दोनों के लास्ट का और इसका पहला दोनों ये जो पॉइंट सेम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? हमारा एक वर्टेक्स निकल के आ जाता है। ठीक है, वर्टेक्स का हिंदी में मतलब होता है किनारा। ठीक है, कैन यू नेम द अदर वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन? तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके 5 वर्टेक्स है, ए बी सी डी ई। ठीक है, चलिए, एनी 2 साइड ऑफ द कॉमन एंड, ठीक है, पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीगॉन। इफ
एनी टू साइड, जैसे मान लीजिए कि कोई दो साइड है, एक ए साइड और एक दूसरा साइड, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब बगल में, ठीक है। जैसे कि आपके बगल में आपका दोस्त रहता है, मान लीजिए कोई भी अमन है, तो अमन मान लीजिए कि ए अमन का घर है, उसका ये दरवाजा है, ठीक है, ये हो गया अमन। मान लीजिए कोई राज है, ठीक है, ये दोनों दोस्त है, तो दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के अगल बगल, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स, इसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। हमें पहले पता चला था कि ये तो एक साइड है, ठीक है, लेकिन जैसे कोई इसके इसके बगल का, अब देखोगे इसके बगल का ए एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है, इसके बगल का ए एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो कोई भी अगर दो साइड है, जैसे कि देखिए एक ये साइड है, इसका ये दूसरा साइड है, तो एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट में है, क्या है, एडजेसेंट में, मतलब साथ साथ, ठीक है। चलिए अगल बगल, ए एंड बी, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट है। उसी तरीके से ए जो ए है और डी सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसे कि ई डी, ई एंड डी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए, मतलब किनारा। वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया हमारे आम भाषा में, किनारा। तो एडजेसेंट वर्टेक्स आपने समझ लिया। जैसे देखिए ई और डी, सी और बी, ये दोनों से क्या है, एडजेसेंट है में है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आसपास में है। तो जैसे कि ए किसके है, बी के आसपास में है, ई के भी आसपास में है। तो इस तरीके से जो भी वर्टेक्स हैं, जो भी एक दूसरे के किनारे हैं और जस्ट बगल में है, ठीक है। जिससे देखिए ई बी के नज़दीक में नहीं है, ई डी के नज़दीक में है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एडजेसेंट, ठीक है। कंसीडर द पेयर ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, वी डू नॉट एडजेसेंट। जैसे देख लीजिए ई और सी, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। कैसे भाई, क्योंकि इसके बीच में डी आ गया, तो डी इन दोनों के साथ में है, कॉमन, लेकिन ई और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। द ज्वाइन ऑफ दीज वर्टेक्स आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। देखिए डायगोनल्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको दिखने के लिए सामने आ गया। जैसे देख लीजिए ई और सी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनके बीच में अगर इस तरीके से लाइन जो खींच दिया जाए, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स समझ में आ गया। देखिए डायगोनल्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक रेक्टेंगल ले लिया है और इसके इन दोनों किनारे को मिला दिया, ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी और डी हो गया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ए और सी को आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अगर बीच में मैंने एक लाइन खींच दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल, क्या कहते हैं, डायगोनल। आप उसे याद रखेंगे कि कभी भी जैसे कि बी और डी के बीच में ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है, वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्सेस अलग अलग है, एडजेसेंट तो है नहीं, लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को एक बार फिर से अगर जरूरत पड़ेगा तो आप इसे रिपीट करेंगे, इस वीडियो को चला के देखेंगे, ठीक है। देखिए इन फिगर जो भी है आपका ए सी, देखिए ए सी एक डायगोनल है, बी डी अंदर अंदर बी डी, उसी तरीके से बी ई बी, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा और कलर मैं दूसरा लेता हूँ। जैसे देखिए ए सी एक डायगोनल, बी डी दूसरा डायगोनल, बी ई दूसरा तीसरा डायगोनल, उसी तरीके से ई सी दूसरा एक चौथा डायगोनल और पांचवा हमारा ए डी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डायगोनल। क्या बी सी भी डायगोनल है, तो बोलेंगे नहीं, बी सी हमारा क्या है, साइड से। हमें पहले ही हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कि ए क्या है हमारा, साइड से, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल्स। जहाँ तक हमारे पॉइंट आपस में इस ए वर्टेक्स और ए वर्टेक्स तो कॉमन है, लेकिन ए वर्टेक्स बी से कॉमन नहीं है। तो अगर इन दोनों को मुझे कुछ कॉमन देखना है तो इसके बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और लाइन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए इसे सॉल्व करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व, ओपन और क्लोज। अब मुझे बताना है इसमें से कि कौन ओपन है कौन क्लोज है। तो जरा इसे गौर से देखिए, ये तो सीधा सीधा है, ये तो ओपन ही है क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, कहीं से शुरुआत हुआ और कहीं पर जाके ख़त्म हो गया। इसे देखिए ये क्लोज है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज्ड। क्लोज, इसका कहीं कोई ओपन पॉइंट नहीं है, ठीक है। कोई धागा है जिससे आप लोगों ने पूरी तरीके से हम लोगों ने उसे बांध दिया है, उसको क्लोज कर दिया है।
ये देखिए, एक यहाँ से खुल गया, एक यहाँ से, इसके बीच में हवा पास हो जाएगा या पानी जो भी है, ये हमारा क्या हो गया, ओपन। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये कोई रोमबस या कोई भी एक डायग्राम, ये हमेशा क्लोज ही होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे क्लोज्ड हो गए। ठीक है, सीख लिया हम लोगों ने। अब आ जाइए, कैसे पहचाना हम लोगों ने कि ओपन है क्लोज है। कोई भी अगर हम लोगों ने इमेज लिया है, कोई भी अगर कर्व लिया है और उसका हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है और ना क्लोजिंग पॉइंट पता चल रहा है, उस इमेज को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज्ड इमेज। लेकिन अगर कोई भी हमारा इस तरीके का डायग्राम है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो उसको इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इमेज। ठीक है, जैसे देखिए, इससे स्टार्टिंग या क्लोज या स्टार्टिंग मुझे पता है, तो ये क्या हो गया, ओपन। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व देख लीजिए, ये हो गया ओपन, जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है, और ये हो गया हमारा क्लोज कर्व। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज कर्व, खत्म। ड्रा एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट इंटीरियर। चलिए भाई, कोई भी एक हम लोग एक शेप बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये है हमारा शेप इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हमारा पॉलीगॉन हो गया। एंड शेड इट्स इंटीरियर, ये सीधा होगा, कोई भी कर्व नहीं होगा, ठीक ना, ये पूरा सीधा होगा। और हम लोग इसे पूरा तरीके से, आप इसके इन अंदरूनी हिस्से को, जो इंटीरियर वाला पार्ट है, इसको पूरी तरीके से आप कलर कर देंगे पेंसिल से या कलर बॉक्स से। तो ये हो गया क्या, हमारा हो गया, ये हो गया पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन किसी भी तरीके का हो सकता है, जिससे देख लीजिए, ये भी एक पॉलीगॉन है, इसका पूरा एरिया कवर हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप किसी भी तरीके का बना सकते हो। ठीक है, कंसीडर द फिगर, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज इट इज ए कर्व। हाँ, कोई भी आप डायग्राम अगर देख रहे हो, ठीक है, जैसे इसी डायग्राम को ले लीजिए, तो क्या है, ये कर्व है। हाँ, कर्व है, कर्व का तो कोई भी है, जैसे आप कोई भी एक डिजाइन लेते हो, ये पूरा कर्व है। ठीक है, कर्व के लिए जैसे बादल, कोई भी इस तरीके से कुछ भी जो ड्रॉ कर दिया जाता है वो कर्व में हमारे आता है। क्या एक क्लोज है, हाँ, पूरी तरीके से क्लोज है। मुझे ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना इसका एंड पॉइंट, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और एंड पॉइंट दोनों मुझे अगर पता चल जाता है, तो इमेज क्या हो गया हमारा, या कर्व क्या हो गया हमारा, ओपन। ओपन, ठीक है। अब आ जाइए, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम। चलिए भाई, अ क्लोज कर्व विथ नॉट अ पॉलीगॉन। चलिए भाई, एक क्लोज कर्व मुझे बनाना है जिसमें जो पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन का डिफरेंस हमने क्या देखा था, कि जिसकी साइड परफेक्टली हो, तो इसे हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके का एक डायग्राम ले लूँ और उसे बंद कर दूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, एक क्लोज कर्व तो है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए, ये आपके बुक का ही है, ए वाला डायग्राम। आप ए वाला डायग्राम ले लो, आप ए वाला डायग्राम ले लीजिए, आप ए डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, ये सब जो डायग्राम है ये पूरी तरीके से ओपन है। मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ है और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ है, मुझे पता है। तो ये जब भी ऐसा कोई भी डायग्राम हो जिसमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट दोनों हो, वो क्या हो गया हमारा, ओपन कर्व। चलिए अब देखते हैं, अ पॉलीगॉन विथ टू साइड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉलीगॉन है इस तरीके से और उसके दो साइड हो सकता है, लेकिन पॉलीगॉन का मतलब क्या था कि पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसे क्लोज करने के लिए जाओगे, इसे कितना साइड हो जाएगा, 1 2 और 3। इसका मतलब कोई भी इमेज दो साइड का पॉलीगॉन नहीं पॉसिबल है, तो एक क्वेश्चन आपका सी नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए एंगल, सबसे महत्वपूर्ण। अभी तक हम लोगों ने वर्टेक्स समझ रहे थे। ठीक है, जैसे देखिए, एंगल्स आर मेड ऑफ कॉर्नर व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म। जैसे देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल आप लोगों ने लिया, हम लोग रेक्टेंगल भी ले सकते थे, ठीक है, स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसा देखिए, ट्रायंगल इसे ट्रायंगल कहते हैं, इसे 3 साइड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, देखिए, इसका एक एंगल है, 2 एंगल है, 3 एंगल। एंगल क्या होता है, जब भी दो साइड्स, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एंगल से आपस में जुड़ते हैं। जैसे देखिए, एक साइड और दूसरा साइड, मैंने इन दोनों को मान लीजिए कि यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना है, 180 डिग्री बन रहा है। डिग्री क्या होता है, जैसे देखिए समझिए,
कोई भी अगर आपके पास आपके स्टोन बॉक्स में इस तरीके का एक होगा प्रोटेक्टर, ठीक है, यहाँ पर बीच में यहाँ पे 90 लिखा हुआ होगा, सबके स्टोन बॉक्स में होता है, आप देखिएगा यहाँ पर कहीं 45 होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं 135 होगा, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होता है, एंगल क्या होता है, हम लोग इसी पे बात करते हैं। आप क्या करो कि इस प्रोटेक्टर को उठा के इस पर रख दो, ठीक है, इस तरीके से, और हम लोग इसे चांद कहते थे, ठीक है, तो आप लोग प्रोटेक्टर कहते होगे। आप गौर से देखोगे कि यहाँ पर ये 45 डिग्री पर ये पूरा मैच कर जा रहा है। 45 डिग्री क्या होता है, जैसे देख लीजिए, कभी भी दो साइड्स को जब हम लोग मेजर करते हैं, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल में मेजर करते हैं, और उससे मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है, इसे हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। तो जब भी क्या हम लोगों ने इसमें देखा कि जब भी दो साइड्स आपस में मिलते हैं तो आपस में कोई ना कोई एंगल बनाते हैं, जैसे देख लीजिए, एक साइड मिल रहा है और दूसरा साइड मिल रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पर हमारा कुछ एक एंगल, मान लीजिए कि 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है। फिर यहाँ पर दो एंगल, दो साइड, जब भी दुनिया में दो साइड मिलेंगे आपस में कोई ना कोई एंगल बनाएंगे, ठीक है, और उसे नापने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, एक प्रोटेक्टर, यहाँ इस पर लगा दीजिए, देखिए कि एकदम बीचों बीच कट रहा है, ठीक है, और बीच में जो जहाँ गया वो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो मैं अभी तक एंगल की बात कर रहा था, तो एंगल में हम लोग क्या देखा कि व्हेन एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म, जब भी कॉर्नर होगा, जब भी दो साइड्स आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब साइड्स क्या होते हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पीछे देख क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। साइड का मतलब कि जब भी, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए, बी, सी और डी है, ठीक है। अब इसे गौर से देखिए, जो साइड ए डी है और डी सी है, जब आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंगल क्या होता है, जब भी दो साइड आपस में मिलते हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, यहाँ कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रोटेक्टर। उस प्रोटेक्टर से हम इन दोनों के बीच में कितने एंगल बना रहा है, ठीक है, उसे हम लोग मेजर करते हैं। एंगल क्यों बनते हैं कि जब भी दो साइड आपस में मिलेंगे तो वो एंगल फॉर्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चाहे 180 डिग्री हो, मैक्सिमम 180 तक जाता है, ठीक है, 270 तक भी जा सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा इमेज बना दे कोई, ठीक है, तो उसमें डरना नहीं है और एंगल पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब मैंने प्रोटेक्टर यहाँ रख दिया, ठीक है, और जब इसे नापा देखता है कि यहाँ 45 डिग्री है, फिर मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर को फिर यहाँ रखा, ठीक है, इधर से मेजर किया तो इसका एंगल मुझे निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये आएगा तो कुछ और, लेकिन अभी आप 45 समझिए। फिर मान लीजिए कि यहाँ 90 आ गया, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इन सब को अगर मिला दिया जाए तो कुल जोड़ के मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 ट्रायंगल के केस में, और रेक्टेंगुलर केस में मुझे कितना मिलना चाहिए, 360। ये आप धीरे धीरे सीखोगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बताने का मतलब क्या था कि जब भी दो साइड्स मिलेंगे क्या बना देंगे, कॉर्नर, उसे हम लोगों ने कॉर्नर्स का लिया, ठीक है। द टू रेज देयर टुगेदर आर सेड टू फॉर्म एन एंगल, जब भी दो रेज, देखिए मान लीजिए कि बल्ब है, यहाँ से लाइट निकला, एक लाइट निकला, दूसरा लाइट निकला, ये लाइट यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रे हो गया, जैसे मान लीजिए पॉइंट ओ है जहाँ से लाइट निकल रहा है, एक रे गया ए और एक रे गया बी, ठीक है। हम लोगों ने अभी भी रेज पीछे समझ के आया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए और बी हो गया, अब ओ से ये जो रेज निकल के बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है। तो हमें पता चल गया, मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, जैसे देखते हैं कभी कोई एक लाइट है, कोई लाइट बहुत फैला हुआ दूर तक जाता है, कोई लाइट इतना छोटा है कि एकदम यहीं तक पतला सा जाता है, जैसे लेजर लाइट, ठीक है। तो हमें कैसे पता चल गया, हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है इस लाइट का, जहाँ से बल्ब एकदम बहुत तेज़ी से प्रकाश हो निकल रही है, ठीक है, तो उसे हम लोगों ने नाम दे दिया ए और बी, और उसके बीच में लाइट कहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि इसी के बीच में इतना दूर तक हमारा, मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, तो इसमें से लाइट निकल के बाहर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट,
एक कॉमन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का मतलब शुरुआती पॉइंट, ठीक है। जैसे कि एक टॉर्च हम लोगों ने लिया है, इस तरीके से टॉर्च या फ्लैश लाइट है आपके मोबाइल का, ठीक है। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड। इन दोनों को हम लोगों ने क्या कह दिया, इसके साइड्स, या क्या कह दिया, आर्म्स, यही इसके आर्म्स है, ठीक है, या साइड्स, ठीक है, ऑफ द एंगल, ठीक है। अब आ जाइए, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ देखिए, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने दिया O, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अभी हम लोग वर्टेक्स से क्या है कि जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। आपके बुक में बहुत ही गंदा सा एक इमेज दिया है जो किसी के समझ में नहीं आएगा, मैं इससे ज़िंदगी भर समझाना पाता कि एंगल क्या होता है, ठीक है। और पता नहीं बुक वाली इसे कैसे समझा देंगे, अगर कोई बच्चा पहली बार इसे देखेगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन बस आपको इस याद रखना है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए कि टॉर्च लगा हुआ है एक बड़ा सा, इस पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया है, यहाँ से बहुत तेज़ी से लाइट निकल रही है, रोशनी, ठीक है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसके बीच में क्या है, एंगल, ठीक है। क्यों है एंगल, लाइट इसके बीच में भी होंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा, कुछ कुछ साइड से भी होंगे, ठीक है, लेकिन इसके बीच में लाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इसके बीच के डिस्टेंस को एंगल कहते हैं, तो समझिए। नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स आर ऑलवेज रिटेन एज द मिडिल ऑफ द लेटर। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोग ने वर्टेक्स को अभी तक पहचानने के लिए ही सीखा है। अब आ जाइए कि इसको लिखें कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बल्ब है, यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो एक लाइट इधर गया, एक लाइट इधर गया, तो इसका जो कॉमन पॉइंट है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देखिए, ये हो गया आपको लिखने का तरीका, इसे कहते हैं एंगल, ठीक है। एंगल को, ये जो एंगल है, ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, आधा कटा हुआ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ट्रायंगल पूरा ऐसे होता है, ट्रायंगल इस तरीके से, लेकिन इसे 20 आधा काट दीजिए तो क्या निकल के आएगा हमारा एंगल। और देखिए, A से, B से और C से ये लाइट मान लीजिए कि निकल रही है, तो इसे लिखने का तरीका होता है A, B और C, क्योंकि देखिए जहाँ से लाइट निकल रहा है ना, वो हमेशा बीच में होगा, ठीक है। और एक जो रे इधर गई, BC और BA, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंगल को लिखने का तरीका सीख लिया है। देखिए, सेट द पोर्शन ऑफ द पेपर बाउंड्रिंग BA एंड व्हेन BC लाई, जैसे देख लीजिए, फिर BC लाई, अब कहीं से लाइट मान लीजिए इधर से निकल रही है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ लाइट जा रहा है BA से निकल कर, और इसी के बीच में BC निकल के आ रहा है, तो ये उन्होंने आपके बुक में इस तरीके से कलर कर दिया। नाउ सेट द डिफरेंट कलर ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेपर बाउंड्रिंग BC को, मान लीजिए कि BC पर एक बड़ा सा मरकरी लगा दिया मैंने, ठीक है, तो उधर से लाइट बाहर इधर की ओर जाएगा, ठीक है। व्हेन BA लाई, जो BA पे है, ठीक है, BA पर गिर रहा है उसका लाइट। अब देखिए, इन्होंने क्या समझा दिया कि अगर आपको शेडेड एरिया निकालना है एंगल के बीच में, उसे ही हम लोग, जैसे देखिए, एक बल्ब यहाँ लगाया, दूसरा बल्ब यहाँ लगाया, तो सारा लाइट अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, इधर से भी अंदर की ओर जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसका इंटीरियर, इसे क्या कहते हैं, अंदरूनी इसका हिस्से, ठीक है। ये लाइट ये है, इसका दोनों का लाइट कहाँ जा रहा है, इसी के बीच में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द पोर्शन ऑफ द कॉमन ऑफ द बोथ द शेडिंग इज कॉल्ड द इंटीरियर। और इसे लिखने का तरीका क्या है, एंगल ABC, B हमेशा कॉमन बीच में होगा, ठीक है। नोट दैट द इंटीरियर इज नॉट द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये आगे भी फैल सकता है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली सिंस टू साइड एक्सटेंड, मतलब इन्फिनिटली, ये असंख्य दूरी तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से AC को लंबा कर दो, इस A को लंबा कर दो, और ये एरिया और भी फैल सकता है, ठीक है। तो एंगल में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रायंगल और रेक्टेंगल की तरह कि उसका कुछ एरिया फिक्स होगा, इसका कोई एरिया फिक्स नहीं होता है। जैसे गौर से देख लीजिए, इन दिस फिगर X इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, देखिए ये इसके अंदरूनी हिस्से में है, देख लीजिए, ठीक है, ये इसके अंदरूनी हिस्से में है। जेड इज नॉट इन द इंटीरियर बट एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ये क्या है, एक्सटीरियर है, मतलब बाहर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी इलाके में, ठीक है। एस इज ऑन द एंगल, देखिए P, Q और R,
और ये क्या हो गया, एंगल, एंगल पी क्यू आर। अब जैसे देख लीजिए, जब भी आपको इस तरीके से लिखने के लिए हो और आपको मान लीजिए कि एंगल पी क्यू आर दे दिया है, तो आप कैसे बनाओगे, जैसे देख लीजिए एंगल पी क्यू आर, क्यू हमेशा बीच में होगा, पी उसका एक हेड होगा और आर इसका एक हेड होगा, रेज बाहर की तरफ जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले ली जाए, एंगल डी ई एफ, ये मुझे इससे बना के दिखलाइए। अब क्या करोगे, एक पॉइंट ले लोगे, एक डी के लिए और एक एफ के लिए, ई को बीच में लिख देना है, ठीक है, एक डी और एक ई, और ये रे बाहर की तरफ, बीच में हो गया एंगल। तो इसे ही हम लोगों ने क्या कर दिया कि इस तरीके से हम लोग एंगल से डायग्राम और डायग्राम से एंगल बनाने के लिए सीख गए, ठीक है। अब मैंने आपको अगर एंगल डी ई एफ दे दिया तो आप मुझे इस तरीके से डायग्राम बना दोगे, कहीं इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है, अगर मैंने आपको पूछ दिया कि इसमें एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है, तो आप बताओगे कि एंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। अच्छा बताइए, मैंने एस को क्यों नहीं लिया, मैं तो चाहता तो एस को भी ले सकता था। एस इस रे जो लाइन है ना, जो साइड्स है ना, इसके बीच का पॉइंट है, तो बीच के पॉइंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं जब तक पूछा नहीं जाए। जो लास्ट पॉइंट है, मतलब जो लास्ट से अप्रोचिंग है और ए लास्ट से अप्रोचिंग, तो हमेशा लाइन इसी के नाम पे होता है, ठीक है, एस के नाम पे नहीं। एस क्या है, इस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, ठीक है। अब चलिए इसका एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को समराइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। कोई भी अगर साइड बुक है और भी एक्स्ट्रा बुक है और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। चलिए।